वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर। वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। सर्वेइंग में एक्यूरेट मेजरमेंट लेना हर इंजीनियर के लिए एक चैलेंज होता है। क्या आपको पता है कि गलत स्केल यूज़ करने से काम कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है? पर डोंट वरी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग के लिए कॉमनली यूज स्केल के बारे में और कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट स्केल चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पर एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपका काम और ज़्यादा प्रिसाइज और आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्केल्स की डिफिनेशन और इम्पोर्टेंस से। स्केल का मतलब है रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द प्लान और उसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर स्केल 1:100 होगा, इसका मतलब 1 यूनिट ऑन स्केल मैप रियल ग्राउंड पर 100 यूनिट्स के बराबर है। स्केल्स सर्वेइंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि डिस्टेंस, एरियाज और वॉल्यूम का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों परफेक्ट हो। तो स्केल समझना और उसका यूज़ करना एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं डिफरेंट स्केल के टाइप्स के जो सर्विंग में यूज़ होते हैं। हर स्केल का अपना यूनिक पर्पज़ है और उन्हें समझना प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 4 टाइप्स के मेनली स्केल होते हैं: प्लेन स्केल, क्वाड स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में। तो फर्स्ट आता है प्लेन स्केल। ये एक सिंपल लीनियर स्केल है जो डायमेंशन मेजर करने के लिए यूज़ होती है। ज़्यादातर मेट्रिक यूनिट्स में इसे हम लेते हैं, और जैसे डिस्टेंस या लेंथ मेजर करना है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है कॉर्ड स्केल। ये एक स्पेशल टूल है जो एंगल्स मेजर करने में मदद करता है बिना किसी प्रोटेक्टर के यूज़ से। सर्वेइंग में प्रिसीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है ये। थर्ड है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल एक एडवांस स्केल है जो 3 डायमेंशन मेजर कर सकता है। ये प्रिसीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स सर्वे में भी यूज़ होता है। नाउ द फोर्थ इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल एक प्रिसाइज मेजरिंग टूल है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन के फ्रैक्शनल पार्ट्स को भी मेजर करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कैलिपर्स काफ़ी कॉमनली टेक्नोलॉजी पर बेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन डिफरेंट टाइप्स को इन डिटेल में। तो फर्स्ट वन इज प्लेन स्केल। प्लेन स्केल एक लीनियर स्केल है जो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। इसका मतलब है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर की लेंथ ग्राउंड पर 50 मीटर्स के बराबर हो। नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। प्लेन्स के स्केल को साइड प्लान्स और बेसिक ड्राइंग में यूज़ किया जाता है जहाँ डिस्टेंस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये स्केल बिगिनर्स फ्रेंडली होती है और स्मॉल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी यूज़फुल होती है। नाउ द नेक्स्ट इज डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल एक एडवांस स्केल है जो 3 डायमेंशन तक मेजर करने की एबिलिटी रखती है और ऐसे प्रिसीजन को एनहांस करती है। इस स्केल में प्राइमरी यूनिट्स को मेन स्केल डिवाइड करता है और डायगोनल लाइंस उन्हें और छोटे सब डिवीजन में तोड़ देती है ताकि हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सके। तो आप इमेज में देख ही सकते हैं कि यार्ड इज़ अ प्राइमरी यूनिट एंड फुट एंड इंचेस इज़ अ सब यूनिट्स। लेट टेक वन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक डायगोनल स्केल का रेशो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है और डायगोनल सब डिवीजन उसमें और छोटी यूनिट्स जैसे 1 मीटर तक का मेजरमेंट दिखाने में हेल्प करते हैं। नाउ द एप्लीकेशन इज डायगोनल स्केल का यूज़ डिटेल आर्किटेक्चर, ड्राइंग और इंजीनियर डिज़ाइन में होता है जहां हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिटेलिंग या मशीन पार्ट्स के मेजरमेंट में। नाउ द नेक्स्ट इज कॉर्ड स्केल। कॉर्ड स्केल एक ऐसा टूल है जो सर्विंग में एंगल्स मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं बिना प्रोटेक्टर के ज़रूरत के। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर लेआउट है और कॉर्ड लेंथ पता है। इस कॉर्ड लेंथ की मदद से आप एंगल्स डिराइव कर सकते हैं बिना उन्हें डायरेक्टली मेजर किए। आप इमेज में देख ही सकते हैं कॉर्ड लेंथ एक एंगल के हिसाब से दी गई है। उसके एप्लीकेशंस होते हैं। ये स्केल रोड कंस्ट्रक्शन या सर्विंग टास्क के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है जहाँ एंगल्स को एक्यूरेटली सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल एक हाई प्रिसीजन मेजरिंग टूल है जो फ्रैक्शनल पार्ट्स को भी मेजर करने के लिए फैसिलिटी देता है, जो ग्रेजुएटेड स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन के अंदर होते हैं। उसके की पॉइंट्स है, इसमें एक मेन स्केल और एक स्लाइडिंग वर्नियर स्केल होता है जो अलाइनमेंट के बेसिस पर मेजरमेंट को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मेजरमेंट है 46.29 या 45.46। तो ऐसे जो मेजरमेंट्स हो गए वो वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी की वजह से आसानी से रीड कर सकते हैं। वर्नियर स्केल का यूज़ इंजीनियर टूल्स जैसे कैलिपर्स और अदर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में होता है जहां एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट आर द की एप्लीकेशंस ऑफ दिस स्केल इन सिविल इंजीनियर?
तो पहला है बिल्डिंग साइट प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन साइट की प्लानिंग में स्केल का यूज़ होता है एक्यूरेट डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, साइट प्लान्स में हर स्ट्रक्चर का साइज और लोकेशन प्रिसाइजली दिखाया जा सकता है। सेकंड है लैंड सर्वे। स्केल्स लैंड मैपिंग और लैंड पार्सल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। मान लीजिए एक बड़े एरिया को मल्टीपल प्लॉट्स में डिवाइड करना है, तो एक एक्यूरेट स्केल सर्वेयर के लिए इसेंशियल है। नाउ द थर्ड इज टोपोग्राफिकल मैपिंग। टोपोग्राफिक मैप्स बनाने के लिए स्केल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैप्स एलिवेशन, स्लोप्स और नेचुरल फीचर्स को एक्यूरेटली दिखाते हैं, जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डैम या रोड बनाते वक्त टोपोग्राफी का एक्यूरेट मैप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन एप्लीकेशंस के बिना प्रिसाइज डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए स्केल और हमेशा ध्यान से समझना, यूज़ करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था एक ओवरव्यू स्केल का टाइप्स और उनके एप्लीकेशंस का सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को अपने टीम के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको और कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताइए। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।